किसी गांव में एक किसान रहा करता था जो अपने गधे पर खेती बाड़ी का सामान इधर से उधर ले जाता था। एक रोज सुबह के वक्त उसने अपने बेटे से कहा, चलो आज शहर चलें, वहां से मुझे बीज और कुछ दूसरी चीजें लानी हैं जिनकी मुझे सख्त जरूरत है। उसका गधा घास चर रहा था। इर्द गिर्द परिंदे अपनी खुराक तलाश कर रहे थे। बेटे ने गधे की गर्दन में एक थैला लटकाया, मोटा सब्ज कंबल उसकी पुश्त पर डाला और वो चलने के लिए तैयार हो गए। शहर का रास्ता खासा तवील था। एक गांव के करीब से गुजरते उनका सामना कुछ लोगों से हुआ जो सड़क के किनारे खड़े थे। उन्होंने बाप बेटे को देखा तो हंसते हुए बोले, इन बेवकूफ़ों को देखो, इनके पास इतना अच्छा भला गधा मौजूद है और ये लोग पैदल चल रहे हैं। कम से कम इनमें से एक ही गधे की पुश्त पर बैठकर पैदल चलने से बच जाए। उनकी हंसी में और इजाफा हो गया जब एक और देहाती बोल पड़ा, ये भी अपने गधे की तरह बेवकूफ़ ही लगते हैं। किसान और उनके बेटे को ये बातें बहुत बुरी लगी और वो तेज़ी से वहाँ से गुजर गए। थोड़ी देर बाद वो एक और गांव के करीब पहुँच गए। किसान ने अपने बेटे से कहा, बेहतर तुम गधे पे बैठ जाओ, मैं नहीं चाहता कि लोग हमारा फिर मजाक उड़ाएं। बेटे ने छलांग लगाई और गधे की पुश्त पर सवार हो गया। जब वो गांव के करीब पहुंचे, सड़क पर खड़े एक शख्स ने कहा, आजकल के नौजवानों ने बड़ों की इज्जत करना ही छोड़ दी है। देखो तो जरा इस लड़के को, गधे पर खुद सवारी कर रहा है और बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। ये कोई तरीका है भला? शहर तक पहुंचते पहुंचते बाप थककर टूट जाएगा और ये बच्चा मजे से गधे पे बैठा रहेगा। किसान और उसके बेटे ने अल्फाज सुने मगर कुछ बोले बगैर आगे को चल दिए। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद किसान बोला, बेटे मेरा ख्याल है वो लोग ठीक ही कह रहे थे। ये वाकई अच्छा नहीं लगता कि तुम सवारी कर रहे हो और मैं पैदल चल रहा हूँ। इस तरह करते हैं, मैं गधे पे बैठ जाता हूँ और तुम मेरे साथ साथ पैदल चलो। उन्होंने ऐसा ही किया और अब वो एक और गांव के करीब पहुंच गए। वहाँ भी कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक बोला, वाह क्या बात है, पता नहीं किसान क्या चाहता है, खुद तो गधे पे बैठा और नौजवान लड़के को पैदल चला रहा है। ये सुनकर किसान सोचने लगा और लड़के से बोला, बेटा लगता है हम हर दफ़ा कुछ गलती कर जाते हैं, कुछ ऐसा करो कि इस बार कोई गलती ना हो। चुनाचे वो दोनों ही गधे पर सवार हो गए। जैसे ही वो एक और गांव के करीब पहुंचे, खेतों में काम करते कुछ लोगों ने उन्हें देखा और कहने लगे, देखो ये किसान और इसका बेटा कितने बेरहम हैं। ये दोनों हट्टे कट्टे हैं और दोनों ही बेचारे गधे पर सवार हो गए। आज के दौर में जानवरों पर कौन रहम करता है? अल्लाह करे ये गधा शहर तक जिंदा पहुंच जाए, पर लगता नहीं है ऐसा। किसान और उसका बेटा समझने से कासिर थे कि वो क्या करें, लेकिन दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि उन्होंने गधे के साथ अच्छा नहीं किया। यूं भी किसान को अपने गधे से बहुत मोहब्बत थी और वो उसे तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता था। कुछ देर सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि गधे को आराम की ज़रूरत है। चुनाचे उन्होंने गधे को पकड़ा, बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर उठाकर कांधों पर डाल लिया। ये देखकर अगले गांव के लोग हंस हंस कर पागल हो गए। देखो एक गधा दो गधों पर सवारी कर रहा है। गधा उनके कंधों पर बहुत तंग हो रहा था। अचानक उसने छलांग लगाई, उनके कंधों से उतरा और सड़क के एक तरफ जाकर चरने लगा। जब किसान उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो गधे ने सोचा शायद फिर मुझे कंधे पर बिठाने के लिए आ रहे हैं ये लोग। ये सोचते ही उसने एक तरफ दौड़ लगा दी। गधे को पकड़ने में नाकाम होकर किसान और उसका बेटा सड़क के किनारे बैठकर आराम करने लगे। किसान बोला, कितनी अजीब बात है कि हमने हर किसी को खुश करने के चक्कर में इतना कीमती गधा गंवा दिया। उन्होंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें लीं और वापस अपने घर की तरफ लौट पड़े। जिस जिस गांव से वो गुजरते लोग हंसते और पूछते, हाँ भाई गधे का क्या हुआ, तुम गधे के बजाय खुद ही सामान उठाए आ रहे हो। घर पहुंचने तक वो इस कदर थक चुके थे कि उनके लिए खड़ा होना भी दुश्वार हो गया था। इन वाक़यात से किसान ने बड़ा सबक सीखा और अपने बेटे से बोला, आइंदा हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा और किसी बेवकूफ़ाना बात पर कान नहीं धरेंगे। सच तो ये है कि आप दुनिया में हर किसी को खुश नहीं कर सकते।